बताया गया है मध्यम वर्गों के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, आज बजट के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की साड़ी भी छाई रही। मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी के पीछे की भी एक दिलचस्प कहानी है, तो वो क्या कहानी है देखिए इस रिपोर्ट में। बजट वाले दिन वित्त मंत्री ने निभाया अपना वादा। वित्त मंत्री ने पहनी बिहार की बेटी की बनाई साड़ी। गिफ्ट में मिली थी मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी। वित्त मंत्री ने जो साड़ी पहनी थी वो आम नहीं, बेहद खास है। इस साड़ी को बिहार की गौरव और पद्मश्री से सम्मानित महिला दुलारी देवी ने तैयार किया था। दुलारी देवी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को मधुबनी पेंटिंग वाली ये साड़ी गिफ्ट में दी थी और उनसे बजट वाले दिन ये साड़ी पहनने की अपील की थी। वित्त मंत्री ने भी अपने वादे को निभाया और अपना 8वां बजट मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी में पेश कर दुलारी देवी की कला को सम्मान दिया। वित्त मंत्री सीतारमण ने ऑफ वाइट साड़ी पहनी जिस पर मधुबनी पेंटिंग बनी थी। पेंटिंग में पूरे बॉर्डर पर मछलियां बनी थी जिसे धन का प्रतीक माना जाता है और मछली वाली साड़ी शुभ मानी जाती है। इस साड़ी का कनेक्शन पद्मश्री से सम्मानित दुलारी देवी से है। दुलारी देवी बिहार की जानी मानी मधुबनी पेंटर हैं। उन्होंने अब तक 10,000 से ज्यादा पेंटिंग बनाई है। बिहार की कला को बढ़ावा देने के लिए दुलारी देवी को 2021 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। जब वित्त मंत्री एक कार्यक्रम के लिए मधुबनी गई तो उसी दौरान दुलारी देवी ने वित्त मंत्री को साड़ी उपहार के तौर पर दी और उसे पहनने का निवेदन किया था। वही साड़ी पहनकर वित्त मंत्री ने 2025-26 के लिए देश का बजट पेश किया। इस पर बिहार से जुड़े नेता ने आभार व्यक्त किया। हम लोग थे साथ मधुबनी में जब उनको दुलारी देवी जी जो पद्मश्री हैं, मोदी और नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में उनको पद्मश्री दिया था। उन्होंने ये साड़ी गिफ्ट किया था और वहाँ पर लोगों ने आग्रह किया था कि बजट पेश करते समय अगर पहनेंगी तो पूरा एक अच्छा रहेगा उसके लिए। और मैं धन्यवाद देता हूँ पूरा मिथिला की तरफ से कि उन्होंने आज ये साड़ी पहनी और एक मैसेज पूरे उसमें दिया। निर्मला सीतारमण ने 8 बार अंतरिम और पूर्ण बजट पेश किया है और हर बार उनकी साड़ी चर्चा में रही है। उनकी हर एक साड़ी एक अलग कहानी कहती है, लेकिन इस बार उनकी साड़ी न सिर्फ कहानी कहती है बल्कि एक कला को सम्मान देती है। बजट 2025 से बिहार बम बम है। एक तरफ एनडीए बजट की सराहना कर रहा है तो महागठबंधन ये आरोप लगा रही है कि इस बार भी बजट में बिहार को कुछ नहीं मिला है। यशस्वी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी बधाई के पात्र हैं, अभिनंदन के योग्य हैं। बिहार को पहली बार बजट में इतनी बड़ी सौगात मिली है। मखाना बोर्ड का गठन, मिथिलांचल के किसानों के लिए स्पेशल पैकेज, शाहबाद और मगध के कैनाल का विस्तारीकरण और आईआईटी का विस्तारीकरण, एयरपोर्ट और ग्रीनफील्ड जैसे अनेकों योजनाएं। एनडीए की सरकार लगातार बिहार के साथ धोखा और छल करते चली आई है। ये चंद जो घोषणाएं हुई हैं ये सिर्फ मुंह पोछने का काम किया गया है। आपको ज्ञात है कि पीएम मित्र योजना में बिहार नहीं है, पीएम किसान सखी योजना में बिहार नहीं है, तो ये लॉलीपॉप देने की बात करते हैं। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक ऐतिहासिक बजट पेश किया है जिसमें हर क्लास के लिए बड़ी चीजें हैं। वर्किंग क्लास को 12 लाख तक की आय के लिए इनकम टैक्स की छूट देना एक बड़ा फैसला है। बिहार को भी बहुत सारी सौगातें मिली हैं। इस बजट में बिहार की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा गया है। मखाना उत्पादक किसानों की उन्नति के लिए बिहार में मखाना बोर्ड का गठन होगा। राष्ट्रीय फूड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सेंटर की स्थापना होगी। सरकार बिहार में दाल उत्पादक किसानों को मदद करेगी जिससे उनका जीवन स्तर सुधरेगा। आज केंद्र की मोदी जी की सरकार ने बजट में बिहार के साथ फिर से छलावा किया है और आईवास किया है कि बिहार को ये दिया वो दिया। ये बिहार का जो वाजिब हक है, जो बिहार का हिस्सा है, वो भी नहीं मिल पा रहा है। जिसमें आम लोगों को 12 लाख तक के इनकम पर टैक्स से राहत दी गई है। इससे आम जनमानस में खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के लिए यह आम बजट खास सौगात लेकर के आया है। आईआईटी पटना का विस्तार होने
बजट 2025 पर बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा का भी बयान सामने आया। नीतीश मिश्रा ने यह कहा है कि इस बजट से बिहार का विकास होगा। मखाना के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी पहल की है और बजट से बिहार के उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और गति मिलेगा। और इसमें जो बिहार का कोर स्ट्रेंथ है, चाहे अगर मखाना बोर्ड के भी आप गठन की बात करें, जो संपूर्ण उत्तर बिहार के लिए एक वरदान साबित होगा। कोसी नहर प्रणाली की भी अगर आप बात करें, जो लगभग 50,000 हेक्टेयर अतिरिक्त हमारे सिंचित होंगे। फूड प्रोसेसिंग जो हमारा की स्ट्रेंथ है, उस फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट, उसकी संस्थान, एक जो राष्ट्रीय स्तर की संस्थान की स्थापना होगी, तो ये बहुत बड़ा बल हमको मिलेगा। बजट 2025